हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो इसके पहले अगर आपने रिलेशन को पढ़ा हुआ है तो आपने रिलेशन में जाना होगा कि रिलेशन में भी होता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो जैसे हम लोग इनवर्स ऑफ रिलेशन करते हैं वैसे हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन करेंगे, क्योंकि फंक्शन जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। तो इसीलिए जो प्रोसेस उसमें होता है उसी के जस्ट सिमिलर प्रोसेस इसमें भी होगा इनवर्स फाइंड करने के लिए। लेकिन फंक्शन और रिलेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। तो इसीलिए भी इनवर्स ऑफ रिलेशन जैसा हम किए हैं ऐसे अगर हम इनवर्स ऑफ फंक्शन करेंगे उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। ठीक है, तो अगर आपको अभी फंक्शंस का कुछ नहीं आ रहा है, आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप जाके पहले फंक्शंस का हमारा सारा वीडियो देख कर आइए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है पहले वो देखते हैं। ठीक है, देखिए हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर वाई हो, ऐसा कोई फंक्शन हो जैसा इक्वल टू वाई, तो हमें पता है जो एक्स है इसका इमेज जो होता है वाई होता है। एक्स का इमेज वाई होता है और वाई का प्री इमेज एक्स होता है। इतना तो हमें फंक्शन में पता है। ठीक है, तो वाई का जो प्री इमेज एक्स होता है तो इसी को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि एक्स जो है वाई का इनवर्स है। ठीक है, जो हम बोलते हैं y का प्री इमेज x है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि y का इनवर्स x है। ठीक है, तो जो प्री इमेज वर्ड यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग इनवर्स से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल टू y जो होता है तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ऐसे कि अगर x का इमेज y हो तो y का इनवर्स x होगा या y का प्री इमेज x होता है। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। Let f such that a to b be a functions, and if b belongs to b is image of a belongs to a, then a is called pre-image or inverse of b under f, and we write a is equal to f inverse b। ठीक है, तो कहने का मतलब वही हुआ कि अगर x जो है x का इमेज y है तो y का प्री इमेज जो x होता है उसी को हम लोग इनवर्स बोलते हैं। तो देखिए मान लीजिए जैसे कोई फंक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो कि सेट a से सेट b पे क्या है वो डिफाइन है। ठीक है, a आपका एक फंक्शन डिफाइन है, मान लीजिए f। ठीक है, तो बेसिकली देखिए मैं अगर इनवर्स निकालना हो इस बी के एलिमेंट्स का तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए ए का इनवर्स क्या होगा, जो इसका प्री इमेज होगा तो ए का इनवर्स आपका 3 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ आप लिखेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मतलब ए का इनवर्स 3 है। ठीक है, इस एलिमेंट ए का इनवर्स 3 है। ऐसे सिमिलरली अगर देखिए हमें बी का निकालना हो तो एफ इनवर्स बी इक्वल टू क्या होगा, बी का इनवर्स आपका देखिए ए भी हो सकता है और इसका 4 भी हो सकता है। तो बी देखिए एफ इनवर्स बी क्या होगा, ये आपका 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अच्छा, सी का इनवर्स देखिए क्या होगा, सी का इनवर्स देखिए कोई नहीं होगा कि इसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी का प्री इमेज क्या होगा, तो आपका देखिए डी का प्री इमेज मतलब इनवर्स। ठीक है, इसमें डी का इनवर्स क्या होगा, डी का इनवर्स 2 होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। मतलब कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो रहा है तो एक्स का इमेज वाई है, वाई का प्री इमेज एक्स है, तो इसी को हम लोग इनवर्स के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां से हमने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी एलिमेंट है बी में, ठीक है, इनके जो इनवर्स हम निकालते हैं या तो वो एक आएगा, ठीक है, इनवर्स मतलब यूनिक आएगा, या तो एक से अधिक मतलब दो आ सकते हैं, दो से भी अधिक तीन चार चाहे जितने भी आ सकते हैं, या तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे मतलब एक भी एलिमेंट ना आए। जैसे यहां पर देखिए ए का इनवर्स 3 है, बी का इनवर्स 1 भी है, 4 भी है। ठीक है, और सी का इनवर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो मतलब कि जो ये सब हमारा डिपेंड कर रहा है, ये सब डिपेंड करेगा फंक्शंस पे कि फंक्शंस कैसा है। उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि बी के जो एलिमेंट होंगे उनके इनवर्स यूनिक होंगे कि एक से अधिक होंगे कि नहीं एग्जिस्ट करेंगे, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ देखिए नोट पॉइंट देख लेते हैं। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट अंडर अ फंक्शन में अ सिंगल, टू और मोर और नो एलिमेंट्स डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फंक्शन, जो कि हमने देखा। जैसे क्या है, इफ एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, ये इज मेनी वन एंड इन टू, देन इनवर्स इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ बी
मे और मे नॉट एग्जिस्ट एंड मे कंसिस्ट मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए हमें क्या पता है कि मेनी वन फंक्शन हो इनटू हो। तो मेनी वन फंक्शन तो हमें पता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके पहले हमारा फंक्शंस की वो वीडियो देखकर आइए मेनी वन और इनटू का, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए मेनी वन हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इससे मैप करा दे रहे हैं, ठीक है, इसको इससे करा दे रहे हैं, इसको जो है देखिए इससे करा दे रहे हैं मैप, और इसको जो है इससे करा दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, मेनी वन हुआ, तो देखिए वन और थ्री ये देखिए मेनी हो गए, तो ये वन पे जाके मैप, ये मेनी वन हो गया। और इनटू मतलब बी के जो है सारे इमेज जो होते हैं, बी के सारे एलिमेंट हुए उसका पूरी इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो आपका अनटू होता है। लेकिन एक एलिमेंट अगर छूट जाता है उसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए एक एलिमेंट छूटा है, इनटू वन। तो ध्यान दीजिए ये बोला है कि अगर ऐसा फंक्शन हो तो बी के अगर एलिमेंट्स का हम लोग अगर इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, इनवर्स इमेज निकालेंगे, तो देखेंगे वो तो एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता, या एक से ज्यादा अधिक, या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए का सिर्फ एक ही प्री इनवर्स इमेज आएगा, टू। बी के देखिए दो आ रहे हैं, एक से अधिक। और सी के देखिए एक ही आ रहा है, लेकिन डी का देखिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ऐसा है तब पर भी क्या होगा, वो आपका एक आ सकता है, एक से अधिक आ सकता है, हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करे। ये देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट है, इफ एफ इज बाइजेक्शन देन एफ इज कॉल्ड इनवर्टिएबल एंड फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी एफ इनवर्स बी इज एग्जिस्ट एंड यूनिक। मतलब कि अगर जो भी आपका फंक्शन दिया हो वो अगर बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब वो आपका वन वन हो और आन टू हो, तब जो होगा बी के सारे एलिमेंट का इनवर्स जो होता है एग्जिस्ट करता है, वो यूनिक होता है, ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर जो बाइजेक्शन होता है उसको बोलते हैं इन्वर्टिएबल। इन्वर्टिएबल मतलब उसके बी में जो होंगे सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं, इन्वर्टिएबल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बता दीजिए मान लीजिए कि आपको बाइजेक्शन अगर लेना हो, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, बाइजेक्शन में वन से वन, तो देखिए वन से हम लोग वन मिला दिए, ठीक है, वन से वन को हम लोग मिला देंगे ना, पहले वन वन बना लेते हैं, उसके बाद आन टू देखेंगे। ये वन वन से देखिए वन मिल गया, और आन टू मतलब होता है जितने भी इस बी के एलिमेंट है उनका प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए बी के सारे एलिमेंट के प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका ये क्या है, एक बाइजेक्शन फंक्शन है। अगर ये बाइजेक्शन है, अब देखते हैं कि क्या ये बोला है जो वो सही है। तो देखिए यह बाइजेक्शन है, तो कह रहा है कि फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी एफ इनवर्स बी एग्जिस्ट एंड यूनिक। देखिए सभी बी के सभी एलिमेंट के लिए देखिए, ए के लिए क्या थ्री देखिए है, ठीक है, एफ ए का इनवर्स इमेज क्या है, थ्री है, बी का इनवर्स इमेज वन है, सी का इनवर्स इमेज टू है, और डी का इनवर्स इमेज फोर है। देखिए सारे एग्जिस्ट कर गए और सारे के यूनिक मतलब सिर्फ एक ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर फंक्शन बाइजेक्शन हो तो बी के सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यूनिक होता है, ठीक है, हमें ध्यान देना है। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तरह लेट f such that R2 are defined as f of x is equal to x square plus 1, then find f inverse minus 5, f inverse 26, f inverse 1, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पर कह रहा है कि जो -5 का इनवर्स इमेज क्या होगा वो फाइंड करिए, 26 का इनवर्स इमेज और 1 का इनवर्स इमेज हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये एफ इनवर्स -5 हम लोग क्या फाइंड करते हैं। तो मान लें कि इसका देखिए हमें फाइंड करना है, ये क्या है, ये क्या आएगा, तो हम देखिए लेट कर ले रहे हैं, लेट कि जो एफ इनवर्स -5 का इमेज जो है वो हम मान ले रहे हैं एक्स है, कोई दिक्कत, तो हमें एक्स की वैल्यू बस फाइंड करनी है। तो एफ इनवर्स -5 इक्वल टू एक्स, ये हम फाइंड कर लिए। तो ध्यान दीजिए हमें पता है कि अगर एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स होता है तो इसका मतलब क्या है, वाई का प्री इमेज एक्स होता है, ये हम समझते हैं, या एक्स का इमेज वाई होता है। तो इसको हम लोग देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई बाई डेफिनेशन। तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू -5। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे वन को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -6। ध्यान दीजिए फंक्शन आपका आर से आर पे डिफाइंड है, ठीक है। अब जो एक्स होता है ये प्री इमेज, ये इसी में जाता है डोमेन में, तो ये देखिए रियल नंबर है, लेकिन रूट में स्क्वायर रूट में -6 है, आपका रियल नंबर तो है नहीं, इसीलिए ये आपका जो है रियल नंबर में नहीं जा, मतलब हमें कोई ऐसा एक्स मिलेगा ही नहीं कि जिसका जो हो इमेज -5 हो, तो मतलब -5 का प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स
-5, ये जो भी एलिमेंट आएगा ये हम लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर इसको सेट के रूप में लिखना चाहे हैं तो सेट के रूप में लिख सकते हैं कि 5 आएगा। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, सेकंड का रहा है फाइंड करिए एफ इनवर्स 26, तो इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। लेट एफ इनवर्स 26 इज इक्वल टू, चलिए एक्स सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 26। तो हम देख लेते हैं कि 26 भाई किसका इमेज है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26। 26 को 1 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 26, ये 1 इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू आएगी अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और -5 आएगा। तो मतलब जो आपका 26 के इनवर्स इमेज होंगे वो 5 होंगे और -1 दोनों होंगे। ठीक है, तो मतलब एक से अधिक भी देखिए इनवर्स इमेज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, एफ इनवर्स 1 निकालना है। ध्यान दीजिए, हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यही दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, थर्ड। थर्ड निकालना है हमें एफ इनवर्स 1, ये क्या। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, लेट एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसल, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 सिर्फ एक ही आया, तो इसका क्या होगा, यूनिक इमेज होगा। ठीक है, तो इसका यूनिक इमेज होगा जो कि 1 का इनवर्स इमेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ ए जो है कोई सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, बी दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, एंड एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि देखिए डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, देन फाइंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं अगर ईच एलिमेंट ऑफ बी ना, तो पहले हम देखते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 मतलब बाइजेक्शन है कि नहीं। अगर ये बाइजेक्शन होता है तो सारे एलिमेंट का निकलेगा, अगर नहीं है तो कुछ का निकलेगा कुछ का नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हम देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो एफ ऑफ 1 अगर हम लोग निकालें, ठीक है, इसका देखिए 1 का इमेज क्या होगा, यहाँ पे 1 रखिए, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 हो रहा है। ऐसे एफ ऑफ 2 का इमेज निकालेंगे तो ये देखिए 2 यहाँ रखेंगे, ये आपका 4 हो जाएगा। ऐसे एफ ऑफ 3 का निकालेंगे वो आपका देखिए 6 हो जाएगा, और एफ ऑफ 4 का निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 1 का इमेज 2 है और किसी का इमेज 2 है नहीं है, 2 का इमेज 4 है और किसी का इमेज 4 है नहीं, 3 का इमेज 6 है और किसी का इमेज 6 है नहीं, 4 का इमेज 8 है और किसी का इमेज 8 है नहीं। मतलब ये आपका जो है 1 1 है। ठीक है, ये आपका 1 1 है। एंड अगर इसका देखिए हम लोग रेंज निकालें, ठीक है, इस फंक्शन का देखिए रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ एफ जो भी इमेज आया है उसका सेट हम लोग लिखते हैं। तो 2 आया है इमेज, 4 आया है, 6 आया है, 8 आया है, जो कि देखिए ये इमेज आपके इक्वल टू किसके, कोडोमेन, कोडोमेन के बराबर हो जाता है। जब रेंज जो होगा कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो होगा अनटू होगा। तो ये आपका अनटू हो गया। अगर ये 1 1 अनटू हो गया, इसका मतलब क्या है, ये आपका बाइजेक्शन है। ठीक है, ये आपका बाइजेक्शन है। अगर ये बाइजेक्शन है तो बी के सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बाइजेक्शन मतलब इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इनवर्टिबल फंक्शन जिसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमें अब सारे एलिमेंट का निकालना है। तो देखिए हम लोग यहां से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहां से भी हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट कि 2 का इनवर्स इमेज क्या होगा, 1 होगा, 4 का इनवर्स इमेज 2 होगा, 6 का इनवर्स इमेज 3 होगा, 8 का इनवर्स इमेज 4 होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब रिलेशन में पढ़े होंगे तो हम लोग सेम देखिए प्रोसीजर यहां भी करते हैं। तो पहले एफ को हम लोग सेट के रूप में लिखते हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या, 1 का इमेज 2 होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे तो इसका इमेज 4 आता है। इसको हम लोग ऑर्डर पेयर्स में फंक्शन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये 3 6 हो जाएगा, ये आपका 4 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6, 4 का इमेज 8। इसमें जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होंगे वो हमेशा डोमेन से आते हैं, और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा कोडोमेन से आते हैं। तो देखिए हमें पता है जब एफ इनवर्स फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या स्वैप कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इसको हम आगे पीछे लिख देंगे, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ये ऐसा हो गया। तो हमें पता है जो एफ इनवर्स होता है इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट कोडोमेन से आता है
और सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट से आता है, तो यही आपका एफ इनवर्स होता है। तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ टू। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसको ऐसे क्या लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू। ऐसे इसको हम क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स टू इज इक्वल टू वन। तो देखिए टू का इनवर्स इमेज क्या आ गया, वन आ गया। ऐसे इसको क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स फोर इज इक्वल टू टू, एफ इनवर्स सिक्स इज इक्वल टू थ्री, एफ इनवर्स एट इज इक्वल टू फोर। तो देखिए हम लोग ईच एलिमेंट के क्या निकाल दिए, बी के ईच एलिमेंट का हम लोगों ने इनवर्स निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए ऐसा होता है। मतलब अगर आपको ऑर्डर पेयर्स में दिया होता है, अगर फाइनाइट ऑर्डर पेयर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उनके ऑर्डर पेयर्स को स्वैप कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे से क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, तो आपका इनवर्स आ जाता है। देखिए अब इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन डिफाइन कर दिए, इनवर्स भी क्या एक फंक्शन होता है, तो हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। तो फंक्शन आपका डिफाइन कैसा होगा, फंक्शन मतलब डिफाइन ऐसा होगा कि जो जहां भी फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए और उनका यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, तभी हम फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर देंगे, तो ये आपका को डोमेन जो हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन होता है एफ ए से बी में, तो ये बी से ए में होगा। तो इसका मतलब बी के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स जो है एग्जिस्ट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। तो हमें पता है, जब हम इनवर्स इनवर्स अभी हम लोग इनवर्स इमेज पढ़े हैं जब, ठीक है, जो इनवर्स इमेज पढ़े हैं उसमें बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं, उनका जब हम प्री इमेज निकालेंगे या इनवर्स जब निकालते हैं, वो या तो एक होंगे, एक से अधिक हो सकते हैं, या तो नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारे फंक्शन के क्राइटेरिया को ये फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे बी डोमेन हो जाएगा इनवर्स में ना, एफ इनवर्स डिफाइन होगा बी टू ए, तो बी के सारे एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होगा तो ऐसा तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि अगर फंक्शन आपका बाइजेक्शन होता है, तब जो होता है इसके ईच एलिमेंट का जो होगा इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यूनिक होता है। तो ध्यान दीजिए, तो यही क्राइटेरिया हम लोग इसमें लगाएंगे, तभी आपका वो फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो लेट एफ सच दैट ए टू बी अ बाइजेक्शन, देन ए फंक्शन एफ इनवर्स सच दैट ये आपका डिफाइन होगा बी टू ए। देखिए एफ आपका ए से बी में डिफाइन हुआ था, एफ इनवर्स बी टू ए में डिफाइन होगा। ठीक है, ये बाइजेक्शन होगा तो विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू बी टू यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये हो गया सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। ठीक है, तो ये देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू अगर y हो, ठीक है, तो हम लोग जब इनवर्स इसका डिफाइन करेंगे तो f ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल टू x होता है। ठीक है, तो f का इनवर्स फंक्शन f इनवर्स। ठीक है, तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, लेट f सच दैट a टू बी अ बाइजेक्शन, then a function f inverse b to a which associate each element y belongs to b to unique element x belongs to a। ऐसे हम लोग देखिए इसका डेफिनेशन देते हैं कि f को फंक्शन कब बोलते हैं, जब a जो होगा a एसोसिएट करेगा each element of this a to unique element of b। तो ऐसे अगर ये है तो इसमें कहेंगे कि जो f इनवर्स होगा ये एसोसिएट करेगा each element of, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ बी टू यूनिक एलिमेंट ऑफ ए, जो कि देखिए सेम लिखा है, मतलब एफ इनवर्स आपका फंक्शन होता है। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, इस प्रकार मतलब देखिए एसोसिएट करेगा, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मतलब क्या होता है, एक्स का इमेज वाई होगा तो वाई का इनवर्स इमेज एक्स होगा, इट्स कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं ना, इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होगा, तो ये इंप्लाई करेगा, देखिए एक्स जो होगा एक्स का इमेज वाई है, तो वाई का प्री इमेज एक्स होना चाहिए, मतलब वाई का इनवर्स इमेज एक्स होना चाहिए, तो इसको इंप्लाई करेगा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। अगर वाई का इनवर्स इमेज एक्स है तो एक्स का इमेज वाई होगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, हालांकि इसके पहले हम लोगों ने कर चुका है इसे। ठीक है, तो कब पर भी यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए एफ होता है, तो देखिए फंक्शन आपका देखिए वन वन है और अनटू भी है, एक भी एलिमेंट यहाँ पे छुटा नहीं है, तो इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका होगा बाइजेक्शन। अगर ये बाइजेक्शन है तो इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स इमेज देखिए हर एक एलिमेंट का इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करता है, तो इसका एक एफ इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा जो कि बी से ए पे डिफाइन होगा, तो उसको देखिए हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका देखिए बी हो गया, ये आपका देखिए ए हो गया, तो ये बी से ए पे एक फंक्शन डिफाइन होगा, कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, वो आपका डिफाइन होगा एफ। तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी डी, ये आपका हो जाएगा वन टू थ्री फोर। तो देखिए ऐसा डिफाइन होगा कि ए का जो होगा इनवर्स इमेज क्या होगा, जो इसका प्री इमेज होगा। ठीक है, तो इसका प्री इमेज थ्री है, तो ए आपका देखिए आपका थ्री पे जाएगा, बी आपका किस पे जाएगा, बी आपका देखिए यहाँ पे वन जा रहा था, तो बी आपका वन पे जाएगा,
सी आपका देखिए किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। ऐसे डी आपको किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए इनवर्स होगा ना, एफ इनवर्स। ठीक है, ये आपका ऐसा होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, देन राइट एफ एंड एफ इनवर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, आल्सो फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसके पहले जस्ट हम लोग देखिए यही सेम क्वेश्चन किया हुआ है, तो हम लोग देखिए एफ और एफ इनवर्स दोनों लिखा हुआ है ना, तो सेम क्वेश्चन ये यहाँ तो हो गया और ऑर्डर पेयर्स के रूप में लिख दिया था, बस हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। एफ को देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वहां पे इसके पहले वाले देखिए हम लोग जो लिखा हुआ है वही हम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, 2, ये है आपका 2, 4, ये है आपका क्या 3, 6, ये है आपका 4, 8, ये आपका एफ था, ऑर्डर पेयर्स के रूप में लिख दिया। ऐसे हम देखिए एफ इनवर्स को लिख सकते हैं क्या, इसके एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो 2, 1, 4, 2, 6, 3, ये आपका 8, 4। तो यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, तो देखिए एफ का इनवर्स जब निकालते हैं, इसके जो है ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट को क्या स्वैप कर देते हैं, तो ऐसे अगर हम इसका देखिए इनवर्स निकालना है हमें, तो अगर एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, जो भी इसके एलिमेंट होंगे ऑर्डर पे उनके उनके क्या करेंगे, ऑर्डर को हम लोग स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का 1 है तो 1, 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, 4, ये आपका कितना हो जाएगा 3, 6, ये आपका हो जाएगा 4, 8, ये आपका एफ इनवर्स ऑफ। ठीक है, एफ इनवर्स इनवर्स हो गया, तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, जो आपका एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स होता है, ये देखिए सेम जो एफ आया है वही आया है, तो ये मतलब एफ होता है। ये भी आप आगे ध्यान दीजिएगा, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स करेंगे तो एफ आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया, कितना इजी था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ एफ हमारे देखिए जो दिया हुआ है, एफ ये ऐसा दिया हुआ है, देन फाइंड एफ इनवर्स। तो हम पहले देखते हैं कि ये 1, 1 2 है कि नहीं, तभी तो एफ इनवर्स निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करें तो पहले एफ ऑफ 1, ठीक है, एफ ऑफ 1 की देखिए 2 आ रहा है, और एफ ऑफ 2 का इमेज 1 आ रहा है, और एफ ऑफ 3 का इमेज भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, ठीक है, 1, 1 है, लेकिन जो आपका 2 है ये 3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या है, ये फंक्शन जो है नॉट 1, 1, ये आपका 1, 1 नहीं है। तो अगर ये 1, 1 नहीं है तो ये आपका बाइजेक्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आपका बाइजेक्शन नहीं है, जब बाइजेक्शन नहीं है तो इनवर्टेबल नहीं है, इनवर्टेबल नहीं है तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यदि फंक्शन देखिए जब आपका बाइजेक्शन होगा तभी आपका एफ इनवर्स आता है, तो ये आपका बाइजेक्शन है ही नहीं, इसलिए आपका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे दो एल्गोरिथम को देखिए पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमारे जो भी फंक्शन थे वो सारे देखो फाइनाइट थे। ठीक है, ये देखिए फंक्शन आपके फाइनाइट एलिमेंट है, इसमें इसमें भी फाइनाइट एलिमेंट आ रहे थे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फाइनाइट एलिमेंट होंगे उसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिख के ए को बी से, बी को ए से स्वैप कर देंगे, तो हमारा जो फंक्शन आता था उसको हम लोग उसका इनवर्स बोलते थे। लेकिन अगर फंक्शन इनफाइनाइट होता है तो हम लोग सारे ऑर्डर पेयर्स को तो लिख नहीं पाएंगे, तो उसके एलिमेंट को हम लोग स्वैप भी नहीं कर पाएंगे, तो एफ इनवर्स निकाल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए जब फंक्शन क्या होगा, अगर आपका फंक्शन अगर इनफाइनाइट होता है तो उसके लिए हम लोग क्या एल्गोरिथम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एल्गोरिथम फर्स्ट और एल्गोरिथम सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे, तो दोनों देखिए आएगा, दोनों से आंसर सेम ही, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखिए एल्गोरिथम फर्स्ट क्या कर रहा है, लेट एफ सच दैट ए टू बी, देन टू फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। ठीक है, तो हमें देखिए इनवर्स फंक्शन अगर फाइंड करना हो तो आपको पता है अगर फंक्शन बाइजेक्शन होगा तभी जो है सब प्रोसेस होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्टेन द फंक्शन एंड चेक इट्स बाइजेक्टिविटी। ठीक है, हम लोग देखेंगे वो बाइजेक्शन है कि नहीं। इफ फंक्शन इज बाइजेक्शन देन इट इज इनवर्टिबल, यहां तक तो हमें पता होगा। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लेंगे, वो चेक करेंगे वो 1, 1 और 2 है कि नहीं, अगर वो है इसका मतलब वो इनवर्टिबल है, तो इसका मतलब उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग यहां तक आ गए। अब अगर ये सब हो गया तो अब थर्ड स्टेप क्या है, देखिए थर्ड स्टेप क्या है, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, जो कि देखिए वाई जो है आपका कोडोमेन से आएगा, एक्स डोमेन से आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लो हम लोग पुट करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई टू ऑब्टेन एक्स इन टर्म ऑफ वाई, मतलब हम लोग एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, ऐसा हम कुछ लिखेंगे, एक्स को मतलब हम लोग एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर इन द रिलेशन ऑब्टेन इन सेकेंड, ठीक है, सेकंड स्टेप यहाँ पे नहीं कर सकते हम, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप
रिप्लेस एक्स बाई एफ इनवर्स वाई टू ऑब्टेन इनवर्स ऑफ एफ। तो जहां पे ये एक्स आता है इसी को हम लोग एफ इनवर्स वाई हम लोग लिख देंगे, तो हमें एफ जो होगा एफ का इनवर्स हमें मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए जो हमें यहाँ पे लिखे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो इसी को तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। तो इसीलिए एक्स जगह में ये रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट एफ का डिफाइन है आर टू आर, ठीक है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 7 सो दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड देन एफ इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनवर्टिबल अगर दिखाना हो तो हमें 1 1 दिखाना पड़ेगा। तो देखिए 1 1 के लिए तो देखिए हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, आपको अगर प्रोसेस याद है तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स कामा वाई या ए कॉमा बी ले लीजिए। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, कहां बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा इसके डोमेन में। ठीक है, सच दैट कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। मतलब हम लोग देखिए इनके इमेजेस को इक्वल कर देंगे और दिखा देंगे प्री इमेजेस ए और बी अगर इक्वल है तो ये 1 1 होता है। तो ध्यान दीजिए एफ ऑफ ए की वैल्यू हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या, 3x माइनस 7। अब यहां से देखिए इसको क्या लिख सकते, सॉरी ए रखना है एक्स है ना, तो ये 3 ए हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं 3b-7, 7 से 7 कैंसल, तो ये आपका हो जाएगा 3a इक्वल टू 3b, 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो a इक्वल टू b आ जाएगा। तो देखिए हम लोग यहां से चले यहाँ पे पहुंच गए, इसका मतलब क्या होगा, एफ इज 1 1। एफ आपका अगर 1 1 हो गया तो अब हमें क्या दिखाना है, अनटू। अनटू के लिए हम क्या करेंगे, लेट जो आपका, अब क्या करेंगे, एक एलिमेंट को डोमेन में लेंगे तो कहेंगे कि उसके लिए सारा जो होगा इनवर्स उसका प्री में एग्जिस्ट करता है, तो बस यही दिखाना होता है। ठीक है, तो कहेंगे लेट y बिलोंग्स टू इसके को डोमेन मतलब आर में। ठीक है, इसके आर में बिलोंग किया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं और हम लोग क्या करेंगे, एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मतलब होता है 3x-7 इज इक्वल टू वाई। अब इसको हम लोग एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो 7 को इस साइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा वाई प्लस 7, और 3 से देखिए डिवाइड कर देंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स। तो एक्स के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहां देखते हैं कि फॉर ऑल वाई के लिए ये अगर एक्स इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग कहेंगे क्या, ये अनटू है। तो देखिए हमें पता है y का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ये हमेशा क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन होगा और ये हमेशा रियल नंबर होगा। तो देखिए रियल नंबर मतलब ये है, तो ये जितने भी होंगे ये सारे इसमें जरूर बिलोंग करेंगे। तो हम लोग लिखते क्या है, हम लोग लिखते हैं कि 10 फॉर ऑल, ठीक है, उल्टे ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। ठीक है, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू y सच दैट, ठीक है, एक एक्स होगा जो कि देखिए आर में ये आपका बिलोंग कर रहा है ना, एक्स बिलोंग्स टू क्या, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा मिलता है, मतलब 3x-7 इक्वल टू वाई। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एफ जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका अनटू होता है। तो एफ अगर अनटू, एफ अगर 1 1 भी होगा, एफ अनटू भी होगा, इसका मतलब एफ क्या होगा, एफ आपका इन्वर्टिबल होगा। तो हमारा देखिए फर्स्ट यहाँ पर हो गया, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। अब हमें देखिए एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एफ इनवर्स एक्स के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-7, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, देखिए प्रोसेस में एफ इक्वल टू वाई करेंगे, एक्स के लिए ऑप्टेन करेंगे, फिर जो एक्स आया हुआ है वही आपका एफ इनवर्स फाइंड लिख देंगे उसकी जगह। ठीक है, तो एक्स जगह में एफ इनवर्स लिखना पड़ेगा, तो पहले एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x-7 इज इक्वल टू वाई। एक्स के लिए हम लोग देखिए अभी सॉल्व किए थे, ये आपका आया था वाई प्लस 7/3। तो जहां जहां एक्स है वहां पे हम लोग एफ इनवर्स वाई लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, वाई प्लस 7/3। ठीक है, तो अब देखिए हमें एक्स में अगर लिखना हो तो जहां जहां वाई है वहां एक्स लिख दिए। ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7/3, ये आपका क्या होगा, ये आपका इनवर्स आ गया। ठीक है, देखिए कितना इजी था ये। नेक्स्ट एल्गोरिथम देखिए क्या कर रहा है, ये भी देखिए दो स्टेप तो सेम ही कहेगा कि फंक्शन जब तक बाइजेक्शन होगा नहीं तब तक इनवर्स निकलेगा नहीं। तो लेट f such that a to b, then find inverse function of f, obtain the function and check bijectivity, if function is bijection then it is invertible। ये हो गया। अब यहां से देखिए होता है अलग तरीका, टू फाइंड इनवर्स पुट एफ ओ, ठीक है, एक कॉम्पोजिशन होगा एफ ओ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर देखिए एफ ओ एफ इनवर्स होता है तो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ, ठीक है, एफ इनवर्स ऐसा कुछ लिखेंगे, अगर यहाँ पे एक्स हो यहाँ पे एक्स हो। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूला होगा वहां से हम एफ ऑफ एक्स का जो भी फॉर्मूला होगा हम लोग एक्स को रिप्लेस करेंगे इससे। ठीक है, एलएचएस ऑफ दिस, इसके एलएचएस में। ठीक है,
उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ इनवर्स एक्स मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये आपका जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, prove that f such that R2 are given by f of x equal to 2x minus 7 is invertible, invertible and also find f inverse। तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस कितना है 3 है, यहाँ पे 3x माइनस 7, ये भी 1 तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, डाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे a और b बिलोंग करेगा कैपिटल R से, मतलब इसके डोमेन से। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसको वैल्यू निकालेंगे f ऑफ a की, तो 2a माइनस 3 इक्वल टू यहाँ निकालेंगे तो 2b माइनस 3 माइनस 3 के कैंसिल कर दो, तो 2a इक्वल टू 2b हो जाएगा। 2 से डिवाइड लगा दो तो a इक्वल टू b हो जाएगा। इसका मतलब f आपका हो जाएगा, f आपका हो जाएगा 1 1। अब अगर हम लोग आन टू के लिए अगर चेक करें तो अभी हमने जस्ट चेक किया था, क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब इसके कोडोमेन में ले लेंगे। y बिलोंग्स टू इसके कोडोमेन में हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू y। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो अगर हम लोग x के लिए सॉल्व करें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 2। इसके पहले वाला क्वेश्चन तो है जस्ट, इसके जस्ट पहले वाला जो हमने किया है ये, तो ये देखिए सिमिलर प्रोसेस है ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें पता है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए ये जो आपका x होगा ये आपका बिलोंग करेगा कैपिटल R में, क्योंकि हमेशा ये रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये आपका देखिए अनटू भी हो गया, तो ये 1 1 अनटू हो गया, इसका मतलब ये इन्यूटेबल है। तो हमें एफ इनवर्स एक्स देखिए फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए एफ इनवर्स एक्स कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हमें करना क्या है बेसिकली, देखिए हमारा प्रोसेस कर रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखे सबसे पहले। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे इक्वल टू एक्स, ये लिखा। ध्यान दीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ध्यान दीजिए अगर इसको हम लोग एक्स की तरह इसको अगर ट्रीट करें तो एफ ऑफ ये एक्स लिखा हुआ है क्या, तो देखिए एफ ऑफ एक्स की हमें पता है 2x माइनस 3, तो जहां जहां एक्स है वहां पे हम लोग एफ इनवर्स एक्स लिखेंगे। देखिए ये भी कह रहा था कि एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्मूले में जहां जहां एक्स है वहां पे एफ इनवर्स एक्स लिखिए। ठीक है, तो इसका मतलब एफ ऑफ कुछ समथिंग है, तो एफ ऑफ समथिंग निकालना होगा, तो जहां जहां एक्स है उसी समथिंग को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ना 2, और बाकी एक्स जगह एफ इनवर्स एक्स मिला है, तो एफ इनवर्स एक्स माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू एक्स। तो हम लोग एफ इनवर्स एक्स के लिए अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो 3 उस साइड चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस 3/2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स। ऐसे देखिए इसमें हमारा आया था कि एफ इनवर्स एक्स प्लस 7/3, सिमिलर वैसे ही आ गया। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस एक ही है, बस आपको ध्यान देना है आपको कौन सा करना है। ठीक है, आपको दोनों आने चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे ये प्रोसेस बड़ा इजी होता है, कहीं कहीं पे वो वाला इजी होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, देन इनवर्स, ठीक है, सॉरी मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द फंक्शन दिस इज। ठीक है, ओ, तो यहां पे हम लोग देखिए देन को जो है कैंसिल करते हैं। ठीक है, देन को कैंसिल करते हैं, तो अब देखिए हमारा फंक्शन हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो हमें ऐसे अल्फा की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, जिसके लिए ये फंक्शन जो होगा खुद के इनवर्स होगा। अगर फंक्शन खुद के इनवर्स हो रहा है, इसका मतलब जो आपका फंक्शन होगा ये आपका बाइजेक्शन तो होगा, ये बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि खुद के इनवर्स हो रहा है मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आपका वो बाइजेक्शन होगा। तो ध्यान दीजिए खुद के इनवर्स हो रहा है, कहने का मतलब यही है कि हम लोग अगर एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे तो वो आपका एफ ऑफ एक्स ही आएगा। इसका कहने का मतलब बस इतना है कि इसका इनवर्स निकाले वो खुद आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, तो हमें इसके पहले पता है, इसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, जस्ट इसके पहले वाले एल्गोरिथम से। ठीक है, फंक्शन बाइजेक्शन था इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसा लिख दी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा लिख दिया, आपको कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। तो ध्यान दीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब देखिए आपको क्या करना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दिए आपको फंक्शन जो भी दिया होता है उसमें एक्स जगह हम लोग एफ इनवर्स लिखते हैं, पिछले वाले एल्गोरिथम से जहां जहां एक्स है वहां पे एफ इनवर्स लिख देंगे हम लोग। तो 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे एफ इनवर्स लिख देंगे एक्स की जगह, तो हो जाएगा आपका एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स।
और ध्यान दीजिए तो 1 प्लस अल्फा, ये देखिए एफ इनवर्स एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें हम लोग देखिए पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 को उस साइड ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा वो एक्स माइनस 1, और अल्फा से डिवाइड कर देंगे तो बाई अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा एक्स, तो ये 1 प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका अगर मैं -1 को इस साइड लिखूं तो माइनस का 1 बाई अल्फा, और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा इंटू एक्स। यहां तक आपको कोई दिक्कत अगर है तो बताइए, ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, ये अगर देखें तो ये आपका पॉलिनोमियल इन एक्स है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, देखिए ए एक्स प्लस बी टाइप है, ऐसे देखिए ये आपका ए एक्स प्लस बी टाइप है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो दो पॉलिनोमियल अगर इक्वल होते हैं तो उनके कोफिशिएंट भी इक्वल होने चाहिए, तो इनके कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल करेंगे, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो आपका 1 होगा ये 1 बाई अल्फा के इक्वल होगा, एंड जो एक्स कोफिशिएंट होगा अल्फा ये आपका इक्वल टू होगा 1 बाई अल्फा के। तो ध्यान दीजिए यहां से आपका क्या होगा, अल्फा को इस साइड लाएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू -1 आएगा, एंड अगर यहां इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से इंप्लाई करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू -1, एंड यहां देखेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, अल्फा इज इक्वल टू प्लस आर -1 स्क्वायर रूट लेने फिर, तो दोनों से अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा। तो हमें देखिए यही चाहिए था, ठीक है, अल्फा की वैल्यू देखिए 0 नहीं आई है, अल्फा इक्वल टू क्या है -1 आया, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू -1 होगा, कि फॉर विच ये आपका जो फंक्शन होगा ये खुद के इनवर्स होगा। ठीक है, तो एफ इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसके लिए आएगा। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी बढ़िया बढ़िया है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाते हैं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होता है या एमएसक्यू क्वेश्चन होता है, अगर मतलब जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी को याद करके वहां पे लगाते हैं। ठीक है, देखिए property of inverse of function, let f g h are functions then the inverse of bijection is unique bijection, मतलब कि अगर यहाँ पे f g h इसमें चाहे जो भी है, अगर कोई भी फंक्शन अगर f है, अगर ये आपका बाइजेक्शन है, ठीक है, अगर ये बाइजेक्शन है तो जो आपका जो हम इसका इनवर्स निकालेंगे f इनवर्स, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका एक बाइजेक्शन होगा और ये आपका यूनिक होगा, मतलब इसके अलावा और कोई आपको एफ इनवर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर बाइजेक्शन फंक्शन होता है तो उसका इनवर्स जो होगा वो यूनिक होता है और बाइजेक्शन होता है। ये देखिए क्या कर रहा है, इफ एफ सच दैट ए टू बी बाइजेक्शन एंड जी जो है ना, जी सच दैट बी टू ए इज इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, एफ आपका बाइजेक्शन है, जी इसका इनवर्स है, जी इसका इनवर्स मतलब क्या है कि एफ इनवर्स करने पे ये जी आ रहा है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, कि एफ देखिए क्या है, जी जो है इनवर्स ऑफ एफ, मतलब कि एफ हम लोग किसको क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स इक्वल टू जी। तो ये कह रहा है, ये इंप्लाई करेगा कि एफ ओ जी मतलब फॉग निकालेंगे, कंपोजिशन निकालेंगे वो आपका आई बी आएगा, और जी ओ एफ निकालेंगे तो आपका आई ए आएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम फॉग देखिए, फॉग ये आपका फॉग देखिए कहां डिफाइन होगा, पहले जी चलेगा, तो आपका जी कहां से कहां तक चल रहा है, जी आपका बी से ए चल रहा है, और ये आपका फिर एफ ए से बी चल रहा है, तो आपका बी से बी आ जाएगा, तो आपका ये बी से बी आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली अगर हम लोग गॉफ देखें, गॉफ में पहले फंक्शन एफ चलता है, तो फंक्शन एफ चलेगा तो ए से बी, फिर आपका बी से ए, तो जो होगा गॉफ आपका डिफाइन होता है ए से लास्ट वाले ए पे, तो ए से ए पे डिफाइन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो हमें पता है इसका और इसका, अगर देखिए अगर ये आपका कंपोजिशन एज ए समझिए आपको मल्टीप्लिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपको याद रखना है तो एफ इंटू एफ इनवर्स ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, इसीलिए आपका ये आई बी आता है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन ये आपके बी पे डिफाइन है, इसलिए आपका आई बी आता है। जैसे यहाँ पे जी ओ एफ करेंगे, ये गॉफ जो है तो जी तो इसका इनवर्स है, इसलिए एफ इनवर्स ओ एफ मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ओ एफ ये आपका क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, और ये किस पे आएगा, ए पे आएगा, क्योंकि ये ए पे डिफाइन होता है इसलिए ये आएगा। ठीक है, तो याद करना, देखिए इसको इजी है। नेक्स्ट देखिए क्या है प्रॉपर्टीज की, इफ एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी, ये ए से बी और बी से सी पे, ये टू बाइजेक्शन है, ये दोनों देखिए बाइजेक्शन है। ठीक है, देन जो आपका गॉफ होगा वो भी देखिए बाइजेक्शन होता है। ठीक है, जो आपका जी ओ एफ मतलब गॉफ को अगर हम डिफाइन करेंगे तो पहले एफ से देखिए ए से बी चलेगा, फिर बी से सी, तो मतलब ए से सी पे डिफाइन होगा गॉफ, तो गॉफ ए से सी पे डिफाइन, ये भी बाइजेक्शन होता है, अगर ये बाइजेक्शन है तो आपका इन्वर्टिबल होगा। तो हम लोग इस फंक्शन का देखिए इनवर्स निकालेंगे, तो इस फंक्शन का इनवर्स देखिए कैसे निकलता है, अगर गॉफ का अगर हम इनवर्स निकालेंगे
तो इसका इनवर्स निकाले से मतलब है, इसको देखिए पलट के लिख दीजिए बस, ठीक है, इसको उस साइड इसको इस साइड। तो इसका मतलब आप एफ का इनवर्स निकालिए, फिर कंपोजिशन आप उसका जी के इनवर्स के साथ कंपोजिशन ले लीजिए, ठीक है। तो एफ इनवर्स और ओ जी इनवर्स, ठीक है। तो जी ओ एफ का इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स और जी इनवर्स, ये होता है। इफ एफ इज इनवर्टिबल देन एफ इनवर्स को इनवर्स करेंगे, आपका एफ आता है, जो कि हमने क्वेश्चन इस पे किया। नेक्स्ट क्या है, इफ एफ सच दैट ए टू बी इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, अगर ये आपका 1 1 हो लेकिन ऑन टू नहीं हो, देन एफ जो होगा, ठीक है, देन एफ सच दैट ए टू रेंज एफ इज इनवर्टिबल। ये देखिए क्या लिख दिया गया है, ये देखिए लिखा कितना अच्छा है। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन, अगर ये ए, देखिए ए से बी पे अगर कोई फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है, ए से बी पे कोई फंक्शन डिफाइन हो, एफ करा, ये ए से बी ये 1 1 हो लेकिन ऑन टू ना हो, ठीक है। 1 1 और ऑन टू ना होने का मतलब ये देखिए, अगर एक एलिमेंट है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे 4 एलिमेंट हो, अगर ये ऑन टू नहीं है मतलब इसमें एक एलिमेंट इसका छूटेगा, जिसका कि जो है फ्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मान लीजिए ये जो है, देखिए इस पे मैप कर गया, ध्यान से समझिए आगा, ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये समझिए इस पे मैप कर गया, और ये जो है इस पे मैप कर गया, ठीक है। तो आपको पता है रेंज में इसके तो यही एलिमेंट आएंगे, क्या रेंज में तो यही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि जिसका जिसका इसका इमेज जो होता है उसी के सेट को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका देखिए 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि देखिए इसके दो एलिमेंट बेचारे बच जा रहे हैं, जिसके की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जो अगर हम एक फंक्शन और डिफाइन करें जो कि ए से इसके रेंज पे होगा, तो ए से इसके रेंज सेट पे अगर हम फंक्शन डिफाइन करें, तो देखिए वो आपका क्या होगा, ए से अगर रेंज सेट पे इसके फंक्शन डिफाइन करेंगे तो आपका कुछ ऐसा होगा क्या, ठीक है। इसका रेंज रेंज का सेट देखिए यही होगा, ठीक है, मतलब इसकी जो है रेंज पे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, रेंज ऑफ एफ, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा, इसी फंक्शन को हम लोग इसके रेंज सेट पे डिफाइन करेंगे। तो आपको पता है ये फंक्शन 1 1 है, तो ये इस पे मिलेगा, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे मिलेगा। तो रेंज सेट पे देखिए हम लोग ने फंक्शन एक डिफाइन कर दिया। अब आप खुद बताइए, ये आपका देखिए 1 1 तो है, ये आपका ऑन टू भी होगा, क्योंकि एक एलिमेंट भी देखिए छूटा नहीं, इसलिए आपका इनवर्टिबल होगा। इनवर्टिबल होगा मतलब इसका इनवर्स अब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, कह रहा है लेट f defined from n to r be a function defined as f of x equal to 4x square plus 12x plus 15 so that f such that n to r, ठीक है, ये आपका देखिए n से इसके जो है रेंज ऑफ f, ठीक है, इस पे डिफाइन है, तो ये आपका इनवर्टिबल है एंड फाइंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हमें ये पता है कोई भी फंक्शन हो अगर उसके डोमेन से रेंज पे डिफाइन होता है तो आपका ऑनटू तो होता है। इसके पहले हम लोग ने देखिए यही देखा, इसकी ये भी कोई फंक्शन था, पहले ए से बी पे ऑनटू नहीं था, लेकिन इसी को अगर हम इसके रेंज एफ पे अगर डिफाइन कर दे तो ये आपका ऑनटू हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ध्यान दिए, ये एफ से इस पे जो डिफाइन है आपका ऑनटू तो है, बस हमें ये 1 1 दिखा देना ये 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट एक्स का वाई बिलोंग्स टू इसके डोमेन में, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ले लें, उसके बाद हम दिखा दें एक्स इक्वल टू वाई, तो ये 1 1 होगा। तो इसीलिए ये फंक्शन इस पे क्या होगा, अनटू भी हो जाएगा, क्योंकि ये इस पे अनटू होता ही है। अगर ये 1 1 भी है, अनटू भी आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि वो बाइजेक्शन हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू एफ ऑफ अगर वाई निकालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 15 15 15 कैंसल। तो यहाँ पे देखिए अब क्या आ गया, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए अगर मैं इसको पूरा उस साइड लेके चला जाऊं तो आपका ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, ये आपका आ जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 12y इक्वल टू 0। तो यहां देखिए इसको और इसको, यहां से मैंने 4 कॉमन ले लिया, आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से क्या होगा, यहां से मैंने जो है माइनस का प्लस का 12 कॉमन ले लिया, तो आपका हो जाएगा एक्स, ठीक है, इसमें उसी में से एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दीजिए, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मैं देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, अब प्लस ये 3 में एक्स माइनस वाई तो पहले से ही है। तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम देखिए इस वाले में एक्स माइनस वाई है, इसमें भी एक्स माइनस वाई है, इसमें से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक्स माइनस वाई को हम लोग कॉमन निकाल लिए,
ये आपका हो जाएगा कितना, एक्स प्लस वाई और प्लस का 3 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये एक्स और वाई जो है ये दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करें, नेचुरल नंबर दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर जो आपका सेट होता है ये पॉजिटिव होता है, 1 2 3 ऐसे सो वन ही आता रहेगा। तो मुझे आप ये बताइए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करने पे कभी जीरो होगा, कभी नहीं होगा। तो मतलब ये तो कभी जीरो होगा नहीं, तो बस यही तो बचा, यही जीरो होगा। तो इसका मतलब कि यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम देखिए यहां से चले यहां पे आ गए, तो देखिए अगर इमेज इक्वल थे और प्री इमेज इक्वल हो गए, इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका फंक्शन जो होगा ये आपका 1 1 है, ये आपका 1 1 हो गया। अब हमें पता है कि अब यही फंक्शन अगर इसके डोमेन से इसके अगर रेंज पे हम डिफाइन करते हैं तो ये आपका क्या होता है, ये आपका ऑनटू तो होता ही है। ठीक है, ऑनटू फंक्शन होता है, तो एफ जो होगा ये आपका एक बाइजेक्शन तो हो जाएगा, ये आपका बाइजेक्शन है। इसका मतलब एफ जो होगा एफ आपका इनवर्टिएबल होगा। ठीक है, ये आपका इन्वर्टिबल हो गया। तो अगर ये आपका इन्वर्टिबल हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इनवर्स हम लोग इसका फाइंड करेंगे। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या करना है, तो इसको देखिए हम लोग सेकेंड एल्गोरिथम से करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे जो, अब जो भी देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² और प्लस का 12x प्लस का 15 ये दिया हुआ है। तो जहां जहां x होता है फंक्शन में इसके फॉर्मूले में, वहां पे हम लोग एफ इनवर्स एक्स लगते हैं। ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स इसमें रखेंगे, आपका हो जाएगा 4, आपका हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 एफ इनवर्स एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एफ इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 12 एफ इनवर्स एक्स, एक्स को उस साइड ले आएंगे तो आपको हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए ये आपका देखिए एफ इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर हम एफ इनवर्स एक्स को देखिए लेट कर लें टी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 t² प्लस का 12t प्लस का ऑफ प्लस का आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, जहां पे आपका t जो है t इक्वल टू आपका है एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आपका देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता है ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा t इज इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस का b तो ये है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 12 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 144 माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, 4 है, c की वैल्यू कितनी है, ये आपका है 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स ये हो गया आपका बाई 2 इंटू ए होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 12 हो जाएगा, ए प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो ध्यान दीजिए ये आपका क्या लिखा है, 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपको लिख सकते हैं 16 इंटू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 16 9 जा 144 होता है, तो इसको ये लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ये आपका 16 लिखा है, 16 मतलब को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग 4 इंटू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 ही हो जाएगा, ये 9। देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो यहाँ ध्यान देंगे हम 4 4, और यहाँ पे 4 4 कॉमन है तो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो 4 4 को देखिए दो बार है, तो इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो सिर्फ एक 4 बाहर आएगा। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 9 बचा, ये माइनस ये तो खत्म हो गया, तो वो बस ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, और इसको इस साइड करेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा। ऐसा कौन, ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देखिए यहां से देखिए 4 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 4 को ना, तो 4 को मैंने कॉमन निकाली, ये आपको बचा माइनस का 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए 9 में से 15 गया, कितना बचेगा, तो हम लोग x को पहले लिखते हैं माइनस, इसमें देखिए आपको कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा।
ठीक है, और अपॉन 8 बचेगा, तो 4 2 जा 8, ये 2 आ गया। तो टी की वैल्यू देखिए क्या है, आपके माइनस का 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 6/2। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 6/2। तो ये देखिए आपका इनवर्स आ गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पे होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन जो होता है और उसका इनवर्स फंक्शन जो होता है, इन दोनों के ग्राफ में रिलेशन क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है। जब हम आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री होता है, तो दोनों का ग्राफ बनाने में थोड़ा हमें डिफिकल्टी होती है। हम लोग साइन कॉस टेन का बना लेते हैं, लेकिन इनवर्स में हमें डिफिकल्टी होती है। तो इससे हम जान जाएंगे उसमें रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।